आप एग्जाम हॉल में हो, क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, आपने 10 बार सब कुछ पढ़ लिया है, रात को बहुत अच्छे से रिवीजन कर लिया है, बट जैसे ही आपने पेन उठाया आपका दिमाग पूरा ब्लैंक और आप सोचते हो यार ये तो मुझे सब पता था, मुझे आ क्यों नहीं रहा है, और आपका हार्ट रेस करने लग जाता है और आप पैनिक मोड में चले जाते हैं। और आज हम लोग ऐसे ही कुछ प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में बात करेंगे जो आपको हेल्प करेंगे इन सब चीजों से बाहर निकलने के लिए एग्जैक्टली एट द एग्जाम टाइम। पहले हम लोग समझते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है। आपका पूरा ब्लैंक आउट हो जाना ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा मेमोरी लॉस हो गया है। जब भी पैनिक हम लोग हो जाते हैं तो हमारा जो ब्रेन है ना वो ब्लॉक करता है हमारी मेमोरी को। गुड न्यूज ये है कि ये सारी चीजें बहुत टेम्पररी है, और बैड न्यूज ये है कि पैनिक मोड को अगर आप कंटिन्यू करो पैनिक में ही रहने के लिए तो आपका जो ये मेमोरी ब्लॉक है ना ये लॉन्गर बन जाता है। और सॉल्यूशन एक सिंपल है कि पैनिक को ब्रेक करो और आपकी मेमोरी वापस आ जाएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रैक्टिकल टिप्स कि एग्जाम हॉल में करना क्या है। टिप नंबर 1, 30 सेकेंड्स सिंपल रिसेट विच आई यूज्ड टू डू। पहले आप है ना आपका पेन नीचे रख लीजिए, फिर उसके बाद आंखें शांति से बंद कर लीजिए और 3 बार डीप ब्रीथ कर लीजिए। फिर आंखें खोलने के बाद वही वाला क्वेश्चन आप स्लोली पढ़िए। आई एम वेरी श्योर कि आपको आपका आंसर वापस आ जाएगा याद, क्योंकि 80% ऑफ द टाइम लोगों को स्ट्रेस रिलीज हो जाता है और सारे क्वेश्चन के आंसर्स फिर से याद आने लग जाते हैं, क्योंकि हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, हम हमारे पैनिक साइकिल को ब्रेक कर रहे हैं। टिप नंबर 2, ब्रेन डंप। बहुत इजी है। जैसे ही आप एग्जाम जा रहे हो और एग्जाम आपकी स्टार्ट हो रही है, पहले 2 मिनट में एक रफ पेज ले लीजिए। उस रफ पेज के ऊपर जितना भी आपको लग रहा है आपको याद नहीं रहेगा, रिस्की फॉर्मूलाज, मैथ्स के कुछ थ्योरम्स है, डेट्स है, नंबर्स है, डेफिनेशंस है, डायग्राम्स है, ये सारी चीजें ना आप उसके ऊपर लिख के रख लीजिए। जब आप ये करते हो वो आपका एक एक्सटर्नल बैकअप बन जाता है, और जैसे जैसे आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो तब आप कहीं पे भी अगर थोड़ा भी ब्लैंक हो जाते हो तो आप क्या कर सकते हो, इमीडिएटली उस रफ पेज को देख लो और बोलो कि यार नहीं ये मेरे को आ रहा है, मैं ये पेपर लिख सकता हूँ। सो एग्जैक्टली यही मैंने अपने फिजिक्स के पेपर में किया था, एंड आई कुड डू बेटर देन आई थिंक आई वुड हैव डन। टिप नंबर 3, कीवर्ड ट्रिगर मेथड। इसमें क्या होता है, जो भी क्वेश्चन का आपको आंसर याद नहीं आ रहा है, आप क्या करते हो, उसका क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हो और क्वेश्चन के अंदर से 3-4 कीवर्ड्स आप पिकअप करते हो, और उन 3-4 कीवर्ड्स के रिलेटेड जो कुछ भी आपको याद आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको याद आ रहा है डेफिनेशन, कुछ फॉर्मूलाज, कुछ थ्योरम्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, आप लिखना शुरू करते हो। ब्रेन ऑफन ट्रिगर करता है इन कीवर्ड्स के द्वारा, क्योंकि एक चीज जब याद आती है ना तो ब्रेन को मूवमेंट मिलती है और उसकी वजह से पूरा आंसर एक फ्लो में हमको याद आ जाता है, और ये ब्रेन को स्टार्टिंग पॉइंट दिला देता है। टिप नंबर 4, क्वेश्चन पेपर स्कैन मेथड। पेपर जैसे ही आपको मिलता है पहले 5 मिनट आपको क्या करना है, सारे एग्जाम का जो पेपर है ना उसको पूरा अच्छे तरीके से देख लेना है, उसको स्कैन करो और उसके लिए एक मेंटल मैप बनाओ। आप मैप कैसे बनाओगे, कैटेगरी ए जो आपको बहुत इजी लग रहा है उसको कैटेगरी ए में डाल दो, कैटेगरी 2 जो आपको मीडियम लग रहा है उसको डालो, और कैटेगरी तीसरा ये होगा कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि इसको मैं ऑप्शन में छोड़ सकता हूँ। इससे जो अनसर्टेनिटी है कि मेरा पेपर पूरा होगा या नहीं, मैं लिख पाऊंगा या नहीं, ये सब कुछ खत्म हो जाता है, क्योंकि अर्ली प्लानिंग आपका पैनिक रिड्यूस कर देती है और आपको ये भी पता होता है कि नेक्स्ट मुझे करना क्या है, जिसके वजह से आपको आसानी हो जाती है। टिप नंबर 5, स्किप बट स्मार्टली। अगर आप स्टक हो गए हो तो जिस क्वेश्चन पे स्टक हुए हो उसको सर्कल कर लो और आप उसको नंबरिंग दे दो, नंबर 1, 2 एंड 3। पहले 1 स्टार जहां पे आपको लगता है कि ये बहुत इजी है, आप नंबर 2 दीजिए जहां पे आपको लगता है कि ये मीडियम है, सॉर्ट आउट हो जाएगा। नंबर 3 आप उसको दीजिए जहां पे आपको लग रहा है कि ये बहुत डिफिकल्ट है। इससे ना आप जो भी जहां पे भी आप अटक रहे हो ना, आप रैंडमली क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे। आपका कॉन्फिडेंस होगा कि जो 1 नंबर वाले हैं उनको मैं पहले सॉल्व करूं, फिर 2 पे जाऊं, फिर 3 पे जाऊं। रैंडमनेस अगर आप छोड़ दोगे और प्रॉपर प्लानिंग करोगे तो ये मेथड 100% वर्कआउट करेगा।
अब बात करते हैं एग्जाम से पहले प्रैक्टिकल स्टेप्स हम लोग क्या करें। ये जो ब्लैंक वाला स्टेज है वो हमारे पर आए ही नहीं, तो हम लोग करेंगे प्रैक्टिस ब्लैंक होने की एग्जाम से पहले। हम लोग क्या कर सकते हैं, घर पे आप बैठे हो, आप इंटेंशनली क्या करो, एक कोई भी टॉपिक पढ़ लो। टॉपिक पढ़ने के बाद एक छोटा सा ब्रेक ले लो, या तो आप वॉक पे चले जाओ बुक बंद करके, या तो आप किसी फ्रेंड को कॉल कर लो, पानी पीने चले जाओ। जब आप आते हो तो बुक को बंद कर लो, एक ब्लैंक पेज ले लो और उस ब्लैंक पेज के ऊपर जो भी आपने पढ़ा है विदाउट लुकिंग एट योर नोट्स उसको आप लिखना शुरू करो। ये आपको आर्टिफिशियली ब्लैंक सिचुएशन एक्चुअली आपके लिए ये प्रोवाइड करेगा और आपको प्रेशर हैंडल करने के लिए प्रैक्टिस करवाएगा, क्योंकि आपने बंद कर दिया है नोट्स तो आपको दिमाग से ही लिखना है। और जब एग्जाम में ये फैमिलियर सिचुएशन आएगा तो आप हमेशा यही सोचोगे, हाँ यार ये मैंने घर पे प्रैक्टिस किया है, अगर मैं ये करूंगा तो मुझे याद आ जाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर प्लान। इफ दिस देन दैट, सिंपल प्लान। एग्जाम से पहले फिजिकली लिख लो, अगर मैं ब्लैंक आउट हो जाता हूँ तो मेरा इमरजेंसी प्लान क्या है। मेरा इमरजेंसी प्लान क्या है, वही जो हमने अभी डिस्कस किया। हम डीप ब्रीथ करेंगे, हम लोग जो क्वेश्चन स्किप करना है उसकी लिस्ट बना लेंगे, हम लोग एक रफ पेज ले लेंगे और हम लोग कीवर्ड से ट्रिगर बनाने की कोशिश करेंगे। प्लान अगर आपके दिमाग में रेडी रहा तो आप पैनिक कम से कम करोगे। ब्लैंक होना बिल्कुल नॉर्मल है, टॉपर्स को भी ये होता है। द ओनली डिफरेंस विच आई कीप टेलिंग इन माई ईच वीडियोज कि उनके पास एक प्रॉपर सिस्टम है और एक प्रॉपर प्लान है जो आप लोग भी बना सकते हो, और इसको प्रैक्टिस करो ताकि ये ब्लैंक सिचुएशंस आपको कभी ये ना फील करवाए कि आपके पास नॉलेज नहीं है। वो आपके पास बहुत है, सिर्फ आपको एंजाइटी मैनेज करना है जब आप एग्जैक्टली पेपर देने के लिए बैठ रहे हो, बस वही आपको सीखना है। सो रिमेंबर, ये 30 सेकेंड रीसेट प्लान आपको दिमाग में हमेशा के लिए रखना है एज सुन एज यू स्टार्ट राइटिंग योर पेपर, बिकॉज एक्शन प्लान इज ऑलवेज ग्रेटर देन पैनिक। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितने भी आपके दोस्त हैं, आपको लगता है कि इनको एंजाइटी इश्यूज है या इनको बेसिक एंजाइटी होने वाली है एग्जाम के टाइम पे, तो प्लीज ये वीडियो शेयर कीजिए। सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज फॉर योर एग्जाम्स राइट नाउ, एंड राइट इट इन द कमेंट कि आपको इन सारी टिप्स में से सबसे यूजफुल टिप्स कौन सी लगी। You have got this. All the very best for your exams.